मई को हवाई हमले से बचाव की ड्रिल करवाई जा रही है, जिससे हम सब सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से तैयार रहें। घबराएं नहीं, बल्कि बच्चों को भी इस बारे में अवश्य जागरूक बनाएं। हवाई हमले से बचाव की चेकलिस्ट अपने फोन में सेव करके रखें। सबसे पहले हम सतर्कता पर जोर देंगे और इसके लिए महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को जानेंगे। सबसे पहले एयर रेड सायरन की आवाज़ को पहचानें, मोबाइल या फिर रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें और इसके साथ साथ अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बल्कि आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें। इसके बाद सुरक्षा स्थल कौन से हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नज़दीकी बंकर या फिर सुरक्षा स्थल के बारे में पहले से जानकारी रखें। वहां तक किस प्रकार से जल्दी पहुंचना है उसका रास्ता पहले से तय रखें और इसके साथ साथ अपने घर में एक मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार करके रखें। अब इस दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उनके बारे में जान लेते हैं। पीने का पानी कम से कम 3 दिनों के लिए, सूखा भोजन, बिस्किट या फिर ड्राई फ्रूट्स आदि, और इसके साथ साथ पोर्टेबल रेडियो और टॉर्च और उसके साथ एक्स्ट्रा सेल, प्राथमिक चिकित्सा किट और इसके साथ साथ ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि आईडी प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट और बैंक डिटेल्स आदि, और इसके साथ साथ मोबाइल चार्जर या फिर पावर बैंक। अब हम जान लेते हैं अंधेरा और सुरक्षा के बारे में। रात में सभी लाइट्स बंद करके सोएं और इसके साथ साथ अपनी खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज़ या फिर ब्लाइंड्स लगाएं और इसके साथ साथ शीशों से दूर रहें और ज़मीन पर लेट जाएं। अब हम अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। अपने परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें, बच्चों को इस बारे में जागरूक बनाएं, उन्हें सुरक्षा स्थल और प्रक्रिया सिखाएं और इसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग सुनिश्चित करें। अब जान लेते हैं कि हवाई हमले के बाद हमें क्या करना है। तब तक बाहर ना निकलें जब तक कोई सरकारी निर्देश ना मिले। अगर आप घायल हैं तो फिर सबसे पहले प्राथमिकी उपचार करें और कभी भी अगर संदिग्ध कोई चीज़ या फिर बम दिखता है तो उसे छुए नहीं, बल्कि पुलिस को इस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।